नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डीजे में। दोस्तों, टेक की बात टेक डीजे के साथ के इस एपिसोड में आज मैं बात करने वाला हूं नैनो ब्लूटूथ स्पीकर्स की। बहुत ही अल्ट्रा पोर्टेबल ये स्पीकर है। मैं लोकल मार्केट में गया था अपने लिए एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने, लेकिन जब मेरी नज़र इन दो स्पीकर पे पड़ी तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं और इतने टाइनी है कि आपको बताऊँ क्या। तो सबसे पहले कर लेते हैं इनकी अनबॉक्सिंग, साथ ही मैं इनकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद करेंगे इनकी टेस्टिंग और लास्ट में मेरा वर्डिक्ट कि क्या आपको कंसिडर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो ये है नैनो ब्लूटूथ स्पीकर्स की रेंज में पहला वाला स्पीकर। जैसे मैं इसको अनपैक करता हूँ, पहली चीज़ हमें मिल जाती है माइक्रो यूएसबी केबल इसको चार्ज करने के लिए। दूसरा हमें मिल जाता है नैनो वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर, 3 वॉट आउटपुट के साथ आता है और 800 mAh की बैटरी के कैपेसिटी के साथ आता है। क्लोजर लुक मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी अच्छा स्टडी लुक इसका मिलता है और 10 मीटर वर्किंग रेंज है इसके ब्लूटूथ की। सिंगल ट्रांसड्यूसर के साथ आ जाता है। बॉटम साइड में आप देखोगे एक मल्टी फंक्शनल बटन मिल जाता है, साथ ही माइक की असेंबली और एलईडी इंडिकेटर हमें मिल जाता है। स्ट्रैप होल्डर, यहाँ पर स्ट्रैप के लिए होल मिल जाता है और JBL जरूर लिखा हुआ, लेकिन JBL का है नहीं, मैं आपको पहले ही बता दूं। और काफ़ी टाइनी साइज़ है। सेकंड वाला जो स्पीकर है रॉक की तरफ से आता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, यानी कि 3 वॉट का आउटपुट ये भी देगा। पहली चीज़ जो हमें मिलती है बॉक्स के अंदर वही माइक्रो यूएसबी केबल इसको चार्ज करने के लिए। साथ ही रॉक का ये नैनो ब्लूटूथ स्पीकर काफ़ी टाइनी है, उससे थोड़ा बड़ा है बस साइज़ में। रॉक की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाती है। ऊपर की तरफ एक सिंगल ट्रांसड्यूसर के साथ आता है, 3 वॉट का आउटपुट ये भी देता है, 800 mAh की बैटरी इसके अंदर भी है। बॉटम साइड में आप देखोगे मल्टी फंक्शनल बटन मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर एक स्ट्रैप होल्डर के लिए होल मिल जाता है और ये माइक यहाँ पर मिल जाता है साथ ही, और एक एलईडी इंडिकेटर। तो 10 मीटर वर्किंग रेंज इसकी भी है ब्लूटूथ की और लगभग कंपनी क्लेम करती कि 5 घंटे का ये प्ले टाइम आपको प्रोवाइड कराएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। 1.5 से 2 घंटे के बीच दोनों स्पीकर है, मैं हमें प्ले टाइम मिल जाता है। अब मैं दोनों की टेस्टिंग करूँगा, अलग अलग भी और एक साथ करेंगे ताकि आपको आसानी हो। Welcome to the rock music world. The Bluetooth is ready to connect.
आज किया मैंने दोनों नैनो ब्लूटूथ स्पीकर्स की टेस्टिंग, इनके परफॉर्मेंस को मैंने चेक किया और मैंने इस पर हर एक टाइप के सॉन्ग चलाकर देखे और वोकल्स भी मैंने इस पर सुने। तो मुझे अल्टीमेटली जो मुझे समझ आए, पहले तो मैं इनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोज की तरफ। तो पहली चीज़ मुझे यही लगी कि कैरी करने में बहुत आसानी है, बहुत छोटे हैं, बहुत टाइनी है और आप इजीली कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो। दूसरी अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट है। इसका जो साइज़ है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी साउंड ये प्रोवाइड कराते हैं हमें। तीसरी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि जो इसमें मल्टी फंक्शनल जो बटन दिया हुआ है उससे आप प्ले और पॉज भी कर सकते हो, कॉल को एक्सेप्ट और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो और साथ ही अगर आप सेल्फी ले रहे हो तो वहीं से आप कैमरे की कमांड भी आप आसानी से दे सकते हो। चौथा पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा, इसमें कॉलिंग फैसिलिटी दी हुई है, यानी कि इतने टाइनी से ब्लूटूथ स्पीकर से आप गाने सुनने के साथ साथ आप कॉलिंग की भी सुविधा ले सकते हो। पांचवी अच्छी चीज़ लगी मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है और मैं आपको बताऊं कि जब मैं अनबॉक्स कर रहा था उस समय मैंने काफ़ी क्लोजली आपको दिखाया तो आपने देखा होगा कि काफ़ी ठीक ठाक इनका बिल्ड क्वालिटी है जिसके हिसाब से इनका प्राइस है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट मुझे इसमें लगा। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज की तरफ। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज मुझे यही लगा कि जो प्ले टाइम है, वैसे तो इसके बॉक्स पर लिखा है 5 घंटे, लेकिन इतना हमें मिलता नहीं है। मैंने खुद इसको टेस्ट किया आज के दिन भर में और 2 बार मैंने इन दोनों ही जो ब्लूटूथ स्पीकर हैं उनको चार्ज किया तो लगभग जो रॉक वाला है वो हमें 1.25 से लेकर 2 सवा 2 घंटे तक का बैटरी प्ले टाइम दे देता है और जबकि वो दूसरा वाला जो ब्लूटूथ स्पीकर है, नैनो ब्लूटूथ स्पीकर, वो हमें 1.5 से लेकर 2 घंटे के बीच का प्ले टाइम प्रोवाइड कराता है। वैसे तो जो बॉक्स पे लिखा है 5 घंटे, लेकिन इतना है नहीं, मैंने खुद इनको टेस्ट किया। दूसरा जो निगेटिव पॉइंट मैं बोलूँगा इनका, इस पर कोई भी वॉल्यूम का कंट्रोल दिया नहीं है, यानी कि हर बार आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ही वॉल्यूम को कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है, काफ़ी टाइनी साइज़ है और इतने टाइनी साइज़ में बटन का एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन अगर उस पर वॉल्यूम कंट्रोल हो जाता तो ये भी अच्छा एक पॉइंट होता है इसका। तीसरा जो ड्रॉबैक लगा कि इसमें जो डेटा केबल प्रोवाइड की जाती है काफ़ी छोटी है और इतना सही इसका डिस्टेंस नहीं हो जाता है, यानी कि जब भी हम इसको चार्ज करते हैं किसी भी एडॉप्टर से तो ये लगभग लटक ही जाता है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। तो ये थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आगे हम अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ कि क्या आपको कंसीडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा कि जिनको ये कंसीडर करना चाहिए। तो इसमें जो आता है सबसे पहला प्राइस सेगमेंट, प्राइस काफ़ी कम है। दूसरी चीज़ इसका साइज़ काफ़ी टाइनी है और तीसरी चीज़ इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक है। चौथी चीज़ इसका साउंड क्वालिटी, साउंड आउटपुट भी काफ़ी ठीक ठाक है इसके हिसाब से। तो अगर आप देख रहे हो कि आपको काफ़ी स्मॉल साइज़ में काफ़ी अल्ट्रा पोर्टेबल आपको कोई स्पीकर चाहिए जिसको आप आसानी से कैरी कर सकते हो, आपको ये इशू नहीं है कि इसका प्ले टाइम कितना होगा, कुछ भी आपको इशू नहीं है, आप एक पावर बैंक कैरी कर सकते हो। तो अगर आप इस सेगमेंट के हो तो आपको कंसिडर करना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे तो प्ले टाइम काफ़ी ठीक ठाक चाहिए, मुझे साइज़ से कोई मतलब नहीं है, साइज़ थोड़ा बड़ा भी हो जाए लेकिन मुझे बजट वाला स्पीकर चाहिए, तो फिर मैं नहीं कहूँगा कि आपको ये कंसिडर करना चाहिए। तो ये तो था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही नई नई वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे भी आएंगी, तो बने रहिए इसी चैनल पर, आपके अपने चैनल टेक डीजे पर।